हिंदुज्म, अब देखो यार, हिंदू धर्म में जो वेद पुराण है उनके बारे में सब लोग यही समझते हैं कि उनमें मंत्र हैं जो कि नॉर्मल काम करते हैं, बट ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म के जितने भी वेद पुराण है उनमें सिर्फ और सिर्फ मंत्र ही नहीं है, बल्कि मंत्रों के साथ में और भी बहुत कुछ है। देखो यार, हिंदू धर्म में मंत्र तो है ही है, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि एक्चुअल मंत्र क्या होते हैं, बट उसमें सिर्फ और सिर्फ मंत्र ही नहीं है, मंत्रों के साथ में और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि साइंस, फिलोसफी और भी चीजें हैं। और ऐसा ही नहीं है कि उनमें नॉर्मल साइंस है, उनमें काफी हाई लेवल की साइंस है, जैसे कि हेड ट्रांसप्लांट, जो कर्ण का कवच है उसके थ्रू जो जीन्स मॉडिफाई करने की टेक्निक है वो बताई गई है कि हमारे पास वो भी थी। स्पेस ट्रेवल, टाइम ट्रेवल और भी काफी सारी चीजें हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी है, ये दरअसल में रियलिटी है। इस चीज के बारे में आगे बात करेंगे, बट आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुइज्म के जितने भी वेद पुराण, जितनी भी पुस्तक है मेन उनके बारे में बात करेंगे कि उनमें आखिर कौन कौन सी साइंस है। देन सबसे पहले अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो यार ऋग्वेद में काफी ज्यादा पावरफुल साइंस है, और वो साइंस है एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री से रिलेटेड की। तो ऋग्वेद में सबसे पहले जो साइंस आती है वो आती है एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, भाई स्पेस एंड स्पेस से रिलेटेड चीजें। जस्ट लाइक ऋग्वेद में इस पार्ट में मेंशन है कि जो सूर्य है उसके चक्कर लगाती है पृथ्वी, एंड जो सूर्य है वो पूरे आकाश गंगा के चक्कर लगाता है। एंड इस बात को मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि बेस्ट लोग पहले इस बात को मानते थे कि जो सन है वो स्टेशनरी नहीं है, सन अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है, बट तब भी हम ये कहते थे कि जो सन है वो आकाश गंगा के चक्कर लगाता है धरती को लेकर के। बट जैसे जैसे साइंस इवॉल्व हुई उन्हें पता चला कि जो सन है वो स्टेशनरी है एंड अर्थ उसके चक्कर लगाता है। देन उन्होंने कहा सन वाइब्रेट करता है। देन उन्होंने कहा कि जो सन है वो वाइब्रेट भी नहीं करता, वो मूव करता है इस आकाश गंगा के आसपास में। जस्ट लाइक जो अर्थ है वो सन के आसपास में रिवॉल्व करती है, ऐसे ही सन भी इस आकाश गंगा के आसपास में रिवॉल्व करता है। बट जो ऋग्वेद है उसमें हजारों साल पहले इसी चीज का मेंशन मिल जाता है। एंड ऋग्वेद में स्पीड ऑफ लाइट भी मेंशन है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी कि हमें जो स्पेस है उसके बारे में काफी कुछ पता था, एंड लाइट के बारे में काफी कुछ पता था, एंड सन की 7 लाइट होती है, इस चीज का भी पता था। क्योंकि जब भी आप सूर्य देव की कोई भी पिक्चर को देखेंगे तब आपको एक चीज पता पड़ेगी कि उनके जो घोड़े होते हैं वो 7 ही होते हैं, ना वो 8 होते, ना वो 6 होते। तो इस 7 का जो कॉम्बिनेशन है वो कहाँ से आया? क्योंकि ज्यादातर तो जो रथ वगैरह है उनमें 2 ही घोड़े होते हैं, तो ये 7 घोड़ों का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इसी की वजह से आया, क्योंकि जो लाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर के बनती है विद ग्योर। एंड साथ में हमारे ऋग्वेद में ये भी चीज मेंशन है कि जो सन है उसकी लाइट जो मून है उस पर पड़ती है, एंड उसी से वो रिफ्लेक्ट होकर के अर्थ पे आती है, बल्कि जो मून है उसको कोई भी लाइट नहीं होती है। एंड जो ऋग्वेद है उसमें वाटर साइकिल को भी बताया गया है कि कैसे एवोपरेशन होता है, कैसे कंडेंसेशन होता है, कैसे जो रेन होती है वो होती है। इन सब चीजों के बारे में बखूबी हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है। यानी कि ऋग्वेद में एस्ट्रोनॉमी के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड काफी सारी चीजें हैं जो कि हमारे लाइफ से रिलेटेड हैं। अब सर्जरी के हम सब जानते हैं कि सर्जरी आज के टाइम में होती है, बट ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि जो सर्जरी के इन्वेंटर थे वो तो सुश्रुता। एंड ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि सुश्रुता का जो स्टेच्यू है जर्मनी में आज भी प्रेजेंट है, वो भी काफी बड़ी यूनिवर्सिटी के सामने। लेकिन जो सर्जरी है उसका भी मेंशन हमारे ऋग्वेद में मिल जाता है। ये भी काफी बड़ी चीज है जो कि हमारे हिंदू धर्म में थी, एंड ये काफी बड़ी साइंस थी जो कि हमारे इंडिया से बाहर गई है। वैसे हमारे इंडिया से और भी काफी सारी चीजें बाहर गई, आपको देखना हो तो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। एंड जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल काफी सारे लोग होते हैं जिनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डैमेज होते हैं, किसी के हाथ, किसी के लेग, किसी का कुछ पार्ट डैमेज होता है। बट आप ये चीज जानकर शॉक हो जाएंगे कि इसका भी जो हिंदू धर्म है उसमें साइंस दे रखा है, उसको ठीक करने का एक तरीका दे रखा है। जी हाँ, ये बात सच है कि हिंदू धर्म में जो प्रोस्टेटिक पार्ट्स थे वो पहले ही बनाए जाते थे। एंड इस चीज का भी हमारे ऋग्वेद में मेंशन है कि एक लेडी के लिए प्रोस्टेटिक लेग बनाया गया था, एंड वो कम्प्लीटली एक रियल लेग की तरह ही काम कर रहा था। एंड उसके साथ में उसने फाइट भी काफी सारी करी थी, एंड ऐसा ही नहीं है कि वो नॉर्मल फाइट थी, वो काफी पावरफुल फाइट भी थी। एंड साथ में ऋग्वेद में जो सी प्लेन्स है उनका भी जिक्र है, मतलब ऐसे प्लेन्स जो कि हवा में भी उड़ सकते हैं, एंड टाइम पड़े, जरूरत पड़े तो पानी पर भी तैर सकते हैं। एंड आजकल ऐसे प्लेन्स तो हैं जो कि हवा में उड़ सकते हैं, पानी में भी तैर सकते हैं। तो ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं, ये पहले हमारे हिंदू धर्म में ही मेंशन है। एंड साथ में हमारे हिंदू धर्म में जो विमान है उनका भी जिक्र है। एंड जो विमान है उनका ऐसे नहीं कि हमारे हिंदू धर्म में ही जिक्र है, जो विमान है उनका जो मेंशन है वो ग्रेट अवेकनिंग चार्ट में भी। यानी कि सीधी बात है कि जो ऋग्वेद है उसमें जो विमान का जिक्र है वो एकदम सच थे, वो पास्ट में एग्जिस्ट करते थे। उन्हीं के कॉन्सेप्ट पे मॉडर्न टाइम में भी प्लेन्स बनाए गए हैं। एंड इस चीज को बनाया सबसे पहले शिवकर बापूजी तालपड़े, जिनसे कॉन्सेप्ट को ले गए थे राइट ब्रदर्स, एंड उन्होंने अपने नाम पर पेटेंट करा लिया, जिसको आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। मैं इस चीज को काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है। लोग कहते हैं कि ग्रेविटी जो है उसको खोजा था न्यूटन ने, बट ये आजकल झूठ साबित हो रहा है। कुछ बेस्ट के लोग कह रहे हैं कि भास्कराचार्य ने ग्रेविटी को खोजा था, बट भास्कराचार्य ने तो इस चीज का मेंशन अपनी बुक में काफी डीप में करा था। एंड उससे पहले भी जो ग्रेविटी है उसका मेंशन मिल जाता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के एक पार्ट में जो ग्रेविटी है उसके बारे में काफी अच्छे तरीके से बताया गया है, एंड ग्रेविटी को काफी अच्छे तरीके से डिफाइन भी करा गया, उसके साइड जो प्रॉपर्टीज है उनको लिखा गया है। एंड ग्रेविटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन सबका वहाँ पे जिक्र मिलता है। इवन जो एंटी ग्रेविटी प्लेन्स होते हैं उनके बनाने का भी जिक्र दे रखा है ऋग्वेद में। बस ये बात एक अलग है कि वो कोडेड है। एंड जो पाई है उसका भी जिक्र एक जगह पर ऋग्वेद में है, जो कि आज के टाइम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाई के बिना आज कोई भी सर्कल है उसका खोजना नियर टू इम्पॉसिबल है। इवन हिंदू धर्म में तो बिना पाई के जो सर्कल है उसका रेडियस कैसे निकाला जाए, उसका एरिया कैसे निकाला जाए, इसका ही मेंशन एक जगह पर मिल जाता है। भले लोग बोलेंगे
ज्योमेट्री है वो मॉडर्न साइंस में डिस्कवर हुई है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप पिरामिड्स को देखेंगे तो वो परफेक्ट पिरामिड शेप में है, जो कि काफी बड़ी चीज है कि 5000 साल पहले ज्योमेट्री कैसे थी। अगर हम उससे ही पहले देखें तो हमारे हिंदू धर्म के ऋग्वेद में इस चीज का मेंशन मिल जाता है कि किस किस टाइप के शेप होते हैं, एंड पूरे ज्योमेट्री का अच्छे तरीके से जिक्र दे रखा है। इवन हमारे हिंदू धर्म में तो इन सब चीजों को काफी अच्छे तरीके से जिक्र दे रखा है कि किस चीज को किस तरीके से नापा जाता है। मतलब मेजरमेंट भी हमारे हिंदू धर्म में दे रखी है ऋग्वेद में। भले ये चीज आजकल मॉडर्न साइंस में इन्वेंट हुई है कि जो सन है वो अकेला नहीं है, सन के जैसे और भी काफी सारे स्टार्स हैं, बट इस चीज का ऑलरेडी हमारे हिंदू धर्म के ऋग्वेद में मेंशन मिल जाता है कि हमारे जो सन है वो अकेला नहीं है, हमारे सन है वो अकेला नहीं है, हमारे सन के जैसे और भी काफी सारे सन्स हैं। देन अब तक तो मैंने 0.1% एस्ट्रोनॉमी की बात की है जो कि हमारे ऋग्वेद में मेंशन है, बट हमारे ऋग्वेद में और भी काफी सारी चीजें मेंशन है, जैसे कि मरकरी से गोल्ड बनाना, जो कि केमिस्ट्री है, जिसके ऊपर काफी ज्यादा डेडिकेटेड रिसर्च करी थी नागार्जुन ने। आप उनके बारे में जाकर के देख सकते हैं। एंड जिस टाइप से मैथमेटिक्स वाले नागार्जुन को मैजिशियन और मैथमेटिक्स बोला जाता है, वैसे जिस टाइम में ये वाले नागार्जुन थे जिन्होंने बुक लिखी थी केमिस्ट्री के ऊपर, उनको मैजिशियन ऑफ अल्केमी बोला जाता था, जो कि काफी बड़ी उपाधि है क्योंकि उन्होंने और भी काफी सारी चीजें बनाई थी। उन्होंने काफी सारे केमिकल्स को भी डिस्कवर करा था जो कि उनकी बुक्स में मेंशन है। एंड ऋग्वेद में फिजिक्स भी है क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्रेविटी वगैरह है वो फिजिक्स से रिलेट करती है। साथ में महर्षि कर्ण थे, उन्होंने मॉलिक्यूल्स वगैरह के बारे में बताया था कि सबसे छोटा अणु होता है, परमाणु होता है, इस टाइप की कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए थे, जो कि आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। बट क्वांटम लेवल पे जब चीजों की बात होती है सीधी सी बात है फिजिक्स में ही आएगा। तो हमारे हिंदू धर्म के ऋग्वेद में एस्ट्रोनॉमी भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, एंड साथ में वेद है उसका आयुर्वेद निकला है। एंड मेरे को आयुर्वेद के बारे में तो कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग बखूबी जानते होंगे कि आयुर्वेद में किस लेवल का साइंस भरा पड़ा है, जिसमें हमारे बॉडी के कट्स को कैसे हील करना है, कैसे किसी भी इंजरी को हील करना है, कैसे किसी भी चीज की केयर करनी है, किस प्लांट का किस एनिमल का हमारे बॉडी पार्ट में किस टाइप से यूज करना है, किस बीमारी में यूज करना है, इस चीज का बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन दे रखा है। और फिर भी अगर आपको आयुर्वेद का प्रूफ चाहिए तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप कोई से वीडियो को उठा कर देख लीजिए आयुर्वेद का बेकार से बेकार वीडियो, उसमें भी आपको काफी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिल जाएंगी। इवन मॉडर्न टाइम में भी जो आयुर्वेद है उसका सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि जो आयुर्वेद है वो काफी इंपोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। वो ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, इन सब चीजों के बारे में काफी डीप में बताता है, और हमारी बॉडी पार्ट्स को कैसे हील करना है, कैसे ठीक करना है, इन सब चीजों के बारे में काफी अच्छे तरीके से बताता है। देन अगर हम बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में भी काफी ज्यादा हाई लेवल का साइंस है। यजुर्वेद में सबसे पहले तो मैथमेटिक्स है, जिसका एक काफी ज्यादा हाई लेवल पर जिक्र है। देन सबसे पहले अगर हम बात करें पाइथागोरस थ्योरम की, तो यार देखो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो मॉडर्न मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन क्या हो अगर मैं बोलूं कि इस चीज का यजुर्वेद में मेंशन है? जी हाँ, यजुर्वेद में जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके बारे में काफी अच्छे तरीके से बताया गया है। एंड सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का ही नहीं, जो यजुर्वेद है उसमें मेंशन एपी का भी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपने शायद बेबी 10th या 11th में पढ़ी होगी, बट हाँ इसका एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है साइंस में। लेकिन इस चीज का भी मेंशन हमारे यजुर्वेद में है। यजुर्वेद में सिर्फ मैथ का ही जिक्र नहीं है, यजुर्वेद में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का भी जिक्र है। इस मेटल प्यूरिफिकेशन को हम आज पढ़ते हैं, वो मेटल प्यूरिफिकेशन उस टाइम में भी होता था। एग्जाम्पल, जो कुतुब मीनार के ऊपर पिलर लगाया कि आयरन का बना हुआ है, लेकिन आज तक उस पर रस्टिंग नहीं आई है, क्योंकि उस टाइम के लोगों को पता था कि कैसे किस मेटल में कौन से एलिमेंट को मिलाया जाए जो कि रस्ट नहीं आए, किस टाइप से कौन से एलिमेंट को मिलाया जाए जो कि एक न्यू कंपाउंड बन जाए। एग्जांपल स्टील, देखो स्टील का भले ही यार मेंशन मिल जाता है कि स्टील बेस्ट बनी है, बट इन रियलिटी जब आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्टील है वो भारत से पूरे विश्व में गई है। सबसे पहले स्टील का बनना हमारे इंडिया में होता था, इंडिया में आयरन में कार्बन मिलाया जाता था एंड स्टील को बनाया जाता था। एंड इस चीज का जो मेंशन है वो यजुर्वेद में है कि किस टाइप से जो मेटल्स है उनको प्योर करा जाता है एंड किस टाइप से कौन से मेटल में कौन सा एलिमेंट मिलाए वो एक न्यू कंपाउंड बन जाए जो कि काफी ज्यादा पावरफुल रहे यूटेंसिल्स बनाने के लिए। एंड यजुर्वेद में सोशियोलॉजी का एंड सोशल स्किल्स का भी जिक्र है, किस टाइप से तुम्हें लोगों से मिलना है, किस टाइप से रूल करना है, किस टाइप से सामने वाले से बात मनमानी, मतलब मैनिपुलेशन वगैरह, ये सारी चीजें मेंशन है। यजुर्वेद से निकला है धनुर्वेद, जिसमें काफी अच्छे तरीके से मेंशन है वॉर, वेपन, मिलिट्री, मार्शल आर्ट्स का, कैसे तुम सामने वाले को किसी एक पॉइंट पर टच करके उसको मार सकते हो, यानी कि जूडो। जो जूडो है वो कहीं ना कहीं जो कल्ली पे आता है उसका एक ऑल्टरनेट वर्जन है, जो कि वहां पे जाकर जूडो बन गया है, बट इंडिया में उसको आज भी फॉलो किया जाता है कल्ली पत्ता के नाम से। साथ में इस चीज का मेंशन कि किस टाइप से वॉर को जीतना है, किस टाइप से मिलिट्री को यूज करना है, किस टाइप की टेक्निक यूज करनी है, किस टाइप के वेपन्स को यूज करना है। इवन उसमें काफी खतरनाक वेपन्स का भी जिक्र है। तो धनुर्वेद है काफी ज्यादा पावरफुल उपवेद है। देन आता है अथर्ववेद। देखो अथर्ववेद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मैथमेटिक्स। देखो अथर्ववेद में सबसे पहले जीरो का मेंशन मिल जाता है। जी हाँ, जो जीरो का जिक्र है वो हमारे हिंदू धर्म में पहले ही था। अभी जो 100 कौरव थे या रावण के 10 सर थे वो पॉसिबल थे क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में पहले ही मेंशन था। बट कैसे कैलकुलेशंस में जो जीरो है इसका यूज करना है एंड कैसे जो हार्ड कैलकुलेशन है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, उनको सिंपल बनाना है जीरो के थ्रू। इस चीज का मेथड निकाला था आर्यभट्ट ने। इसलिए जो आर्यभट्ट है उनको जीरो का इन्वेंटर कहा जाता है, क्योंकि जो मॉडर्न टाइम था उसमें जो आर्यभट्ट थे उन्होंने उसका काफी अच्छे तरीके से यूज करना बताया था। बट हाँ, जीरो का मेंशन हमारे अथर्ववेद में पहले ही है।
एंड अथर्ववेद में सिर्फ मैथ नहीं, अथर्ववेद में खास करके जो चीज है वो है मनी एंड बिजनेस, कैसे पैसा कमाया जाए, किस टाइप के टेक्निक्स का यूज करके बिजनेस को करा जाए। एंड अथर्ववेद से निकला अर्थवेद, अर्थ यानी कि इकोनॉमिक्स, अर्थवेद यानी कि इकोनॉमिक्स। एंड सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिक्स की नॉलेज रही है वो रही है चाणक्य को। आज भी चाणक्य नीति को पढ़ा जाता है सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स को जानने की वजह से, क्योंकि वो काफी बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं। इवन जिस टाइम में चंद्रगुप्त थे उनका मगध में रूल था, तब वहां पर जीरो करप्शन था। एंड साथ में जब तक चाणक्य चंद्रगुप्त के साथ में रहे थे तब तक चंद्रगुप्त ने लगभग कोई भी युद्ध को नहीं हारा था। भले हिस्ट्री में इन सब चीजों का मेंशन नहीं है, बट उन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा था। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट वेद की, तो वो है मोस्ट अंडररेटेड एंड मोस्ट पावरफुल वेद, यानी कि सामवेद। अब देखो यार, सामवेद के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते कि वो क्यों मोस्ट पावरफुल है, बट हाँ वो मोस्ट पावरफुल है क्योंकि उसमें म्यूजिक के बारे में बता रखा है। अब देखो यार, अगर आप म्यूजिक के बारे में नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये पूरा यूनिवर्स एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन से बना। एंड इस चीज को बोला था निकोला टेस्ला, जो कि अपने सदी के सबसे बड़े इन्वेंटर थे, सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। एंड कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, क्योंकि अगर आप पूरे यूनिवर्स को देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक छोटे पार्ट से बना है, यानी कि स्ट्रिंग से। एंड वो हर जगह प्रेजेंट है, हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, उनके अंदर क्वार्क, एंड उनके अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रिंग प्रेजेंट होता है, जिनसे सारा का सारा ये फिजिकल वर्ल्ड बना है। जो कोई भी फिजिकल चीज है उसकी जो शेप है वो भी चेंज हो सकती है, यानी कि एनर्जी हर जगह प्रेजेंट है। बट जब भी उसको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दी जाएगी तो उसकी वाइब्रेशन चेंज होगी, एंड वाइब्रेशन चेंज होने से कहीं ना कहीं उसका जो शेप है वो भी चेंज होगा, फॉर्म चेंज होगी एलिमेंट की। सो इतना पावरफुल है म्यूजिक। और इतना ही नहीं है, अगर आपने कभी वाट एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा तो आपको पता होगा, सुना है कि वाट को जब भी म्यूजिक सुनाया जाता है वो कैसे रिएक्ट करता है, या फिर जब भी उसको अच्छे शब्द सुनाए जाते हैं वो काफी ज्यादा अच्छा रिएक्ट करता है, अच्छे से बनाता है। जब भी उसको अच्छे कुछ वर्ड्स बोले जाते हैं तब वो एक अच्छा पैटर्न बनाता है, लेकिन जब भी उसको बुरे वर्ड बोले जाते हैं, गालियां सुनाई जाती हैं, तब वो कहीं ना कहीं ब्रोकन और बेकार पैटर्न बनाता है। इस चीज को दर्शाता है कि वर्ड्स में काफी ज्यादा पावर होती है। इसलिए ब्रूस ली बोलते थे कि अगर अपने बारे में गलत वर्ड भी बोल रहे हो वो भी सोच समझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा हर एक अच्छा और हर एक बुरा वर्ड तुम्हें इम्पैक्ट करता है। एंड मैं बता दूं, म्यूजिक में वर्ड्स भी होते हैं जो कि हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, एंड साथ में उसमें एक फ्रीक्वेंसी भी होती है, एंड हर जगह पे एनर्जी प्रेजेंट है। कहना कि हमारी जो बॉडी है वो भी एटॉमिक लेवल पर या फिर उससे भी अंदर वो स्ट्रिंग से बनी है, क्योंकि हर चीज के अंदर स्ट्रिंग है। एंड तो सोचिए कि अगर उसको एक अच्छी फ्रीक्वेंसी दी जाएगी या फिर कोई बुरी फ्रीक्वेंसी दी जाएगी तो उससे वाइब्रेशन चेंज होगी स्ट्रिंग की, जिसकी वजह से हमारी पूरे बॉडी भी चेंज हो सकती है। अच्छी चाहेंगे तो अच्छी, बुरी चाहेंगे तो बुरी। तो इतना पावरफुल है म्यूजिक। इवन अगर म्यूजिक से चाहें तो किसी की साइकोलॉजी भी चेंज कर सकते हैं, इवन कि उसको सुसाइड तक भी ले जा सकते हैं। एंड साथ में सामवेद में डांस के बारे में बताया है। एंड डांस कोई नॉर्मल चीज नहीं होती, डांस एक एक्सरसाइज होती है। जब भी आप कोई इंडियन डांस को देखेंगे तो उसमें एक चीज देखना, जब भी आप डांस को देखेंगे तो आपको एक चीज पता पड़ेगी कि जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं, जिसकी वजह से डांस करने वाला होता है उसकी जो बॉडी होती है वो कहीं ना कहीं मेंटेन रहती है, एंड उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज होती है, जिसकी वजह से उसके बॉडी में कहीं भी कोई दर्द वगैरह कम होता है। सो जो इंडियन डांसेस है वो कहीं ना कहीं हाई लेवल एक्सरसाइज के कॉम्बिनेशन है। एंड साथ में सामवेद में एथलीट्स, गेम, इन सब के बारे में बताया गया है। एंड हाँ, दोनों टाइप के गेम होते थे हमारे इंडिया में, इंडोर भी आउटडोर भी। इंडोर के एग्जांपल है चेस, लूडो एंड सांप सीढ़ी। देखो यार, ये तीनों गेम इंडिया से ओरिजिनेट हुए हैं। सांप सीढ़ी इंडिया से हुआ है क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं जो सांप थे उनको एक बुरे कर्म के रूप में दर्शाया जाता था कि जब भी तुम करोगे नीचे आ जाओगे लाइफ में, एंड जब भी तुम कुछ अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें सीढ़ी मिलेगी जो कि तुम्हारी लाइफ में ऊपर लेकर के जाएगी मोक्ष की तरफ। एंड चेस जो है वो भी इंडिया से गया था। एंड साथ में जो लूडो है उसके ऊपर था, पूरी महाभारत बेस्ड है, तो उसको कैसे भूल सकते हैं। एंड ऐसे नहीं है कि इंडोर गेम होते थे, आउटडोर गेम्स भी होते थे, जिसकी मली होती है यानी कि फिजिकल फाइट, जिसको आजकल पहलवानी भी बोलते हैं। एंड साथ में एरो को एक पॉइंट पर शूट करना, वही जो आजकल ओलंपिक्स में होते हैं। एंड साथ में स्वॉर्ड से भी फाइट होती थी, कॉम्पिटिशन होते थे। एंड साथ में जो भाला वगैरह इन सब चीजों से भी फाइट होती थी, क्योंकि एक गेम के तौर पर ही होती है जिसमें किसी की भी जान नहीं जाती, बस सामने वाले गिराना होता था बस। एंड साथ में 64 कलाएं भी हैं। देखो यार, 64 कलाएं काफी ज्यादा पावरफुल चीज होती है, जिनको कोई भी गेन कर ले तो वो यार कुछ भी कर सकता है पूरे वर्ल्ड में। दो टाइप की 64 कलाएं होती है, भले इसको लोग मानेंगे, बट हाँ, एक वो जो कि हम अपनी नॉर्मल बॉडी में गेन कर सकते हैं, सेकंड वो जो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आती है। अब स्पिरिचुअलिटी के थ्रू थोड़ी जो डिफरेंट पावर्स हैं वो आ जाती है, जैसे अपने साइज को बड़ा करना और भी काफी सारी चीजें। बट जो नॉर्मल होती है 64 कलाएं, उनमें नॉर्मल सी चीजें आती है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, हाव भाव और किस टाइप से तुम्हें रहना है, इस टाइप की चीजें आ जाती है। एंड इन सब के बारे में जो सामवेद है उसमें जिक्र है, तो आप सोच सकते हैं सामवेद कितना पावरफुल। एंड ये सबसे ज्यादा पावरफुल इसीलिए हो जाता है क्योंकि इसमें म्यूजिक के बारे में दे रखा है, जिसका अगर कोई भी यूज करना चाहे तो बहुत ही अच्छी तरीके से सामने वाले को खत्म करने में भी यूज कर सकता है। एंड जो म्यूजिक है उसका या सामने वाले को खत्म करने में भी यूज किया जा सकता है। एंड साथ में आपने राग्स के बारे में तो सुना ही होगा। देखा है, जो राग होते थे वो एक टाइप के म्यूजिक होते थे जिनसे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको चेंज करा जाता था। इवन वर्षा भी कराते थे कुछ लोग, और कुछ लोग दिए वगैरह भी जला देते थे। ये तो थे कुछ नॉर्मल राग जिसके बारे में हम सबने सुना ही हो, बट कुछ और भी एडवांस लेवल के राग होते थे जिसके बारे में शायद हम किसी और वीडियो में जानेंगे। बट हाँ, एंड जो राग्स होते थे वो म्यूजिक के अंडर आते थे। तो आप सोचिए कि किसी म्यूजिक के थ्रू बारिश कराई जा रही है, किसी म्यूजिक के थ्रू आग को जलाया जा रहा है, तो सोचिए कि रियल में जो राग्स होते थे वो कितना पावरफुल होते होंगे, क्योंकि ये तो छोटे मोटे राग्स थे
जो कि कहीं ना कहीं तानसेन वगैरह भी जानते थे, लेकिन जो हाई लेवल के थे जिनको कोई भी नहीं जानता वो आज भी हिडन है। एंड जो सांबे था उससे निकला गंधर्व, जिसमें ऑल ओवरऑल म्यूजिक के बारे में दे रखा है। तो आप सोचिए एक प्रॉपर बेस दे रखा है म्यूजिक के बारे में, तो उसमें कितनी यार डीप नॉलेज होगी। और मैं एक खास बात बताता हूँ कि म्यूजिक एक काफी ज्यादा पावरफुल चीज है। एंड यही बात है कि जो इल्यूमिनाटी वगैरह है वो म्यूजिक के थ्रू इस पूरे वर्ल्ड को मैनिपुलेट करते हैं। एंड जो म्यूजिक है इसके बारे में हम फिर कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। देन अगर हम बात करें हिंदू धर्म की मोस्ट पावरफुल बुक की, तो वो है महाभारत। अब देखो यार, महाभारत के बारे में जानते सभी होंगे, पढ़ी भी काफी सारे लोगों ने होगी, बट डीप में एनालाइज किसी ने भी नहीं किया होगा। इन रियलिटी अगर हम महाभारत को डीप में एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो महाभारत वो एक साइकोलॉजी की बुक है। किस टाइप से आपको सामने वाले की साइकोलॉजी को चेंज करना है, किस टाइप से आप अपनी साइकोलॉजी को रख सकते हैं, किस टाइप से कौन सी सिचुएशन में कैसे आपको रहना है। अब आप इस चीज को इस टाइप से देख सकते हैं कि एक अर्जुन है जिसने अपने जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसको अभी अभी मारा है, बट उसके कुछ मिनट बाद ही उसको पता चलता है कि जिसको उसने मारा है, जो उसका बचपन से शत्रु था, वो उसका ही भाई था। मतलब सोचिए कि साइकोलॉजी किस टाइप से चेंज हो रही है। एंड अगर हम कृष्ण जी की कहें तो कृष्ण जी तो मैनिपुलेटर थे ही सबसे पहले, लेकिन अगर कोई था जो कि उनके मैनिपुलेशन को रोकता था तो वो था कहीं ना कहीं शकुनी। अब देखो यार, जो शकुनी था वो भी काफी अच्छा मैनिपुलेटर था, वो अपनी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से रख सकता था। एंड श्री कृष्ण जी की बात को कहीं ना कहीं जो काटता था वो सिर्फ शकुनी ही काटता था। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जो शकुनी था वो कम्युनिकेशन स्किल में, मैनिपुलेशन टेक्निक में, साइकोलॉजी में कृष्ण जी के बराबर था, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो फिर भी कृष्ण जी की काफी सारी बातों को काट देता था। तो इन दोनों की वॉर ऑफ साइकोलॉजी तो हमने पूरे महाभारत में देखी है हर जगह पर। अर्जुन को थोड़ा सा ईगो था उसके बाण चलाने पे, उसके शस्त्र चलाने पे। यही बात है कि कृष्ण जी से उसने पूछा था कि कृष्ण जी एक बात बताइए, आप मेरी तरफ से हैं लेकिन फिर भी आप जो कर्ण है उसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं। तो कृष्ण जी ने सिर्फ एक बात बोल के उसके पूरे ईगो को तोड़ दिया कि देखो वो अकेला है और मैं तुम्हारे पास में हूँ, तुम्हारे पास में हनुमान जी हैं, तुम्हारे पास में शेष नाग हैं, फिर भी जो कर्ण है वो तुम्हारे रथ को थोड़ा सा ही पीछे कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक कर्ण है जिसने अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं जो क्षत्रिय वाले गुण है, क्षत्रिय वाली टेक्निक्स है, उनको सीखने में गुजार दिया। लेकिन फिर उससे कह दिया गया कि कोई भी राजा या राजकुमार से वही प्रतिस्पर्धा कर सकता है जो कि राजकुमार या फिर राजा हो। तो वहां पर उसका काफी ज्यादा अपमान हुआ है। एंड वहां पे अगर दुर्योधन नहीं होता तो वहां पर जो लाइफ थी कर्ण की वो एक टाइप से एंड हो जाती। क्या होता उसके बाद में वो नॉर्मल अपनी शूद्र वाली जिंदगी जीता, काम खत्म। और किस टाइप का माइंड में सिचुएशन रही होगी कर्ण के लिए जरा सोचिए। एंड साथ में जिस टाइम पे कर्ण पूरी तरीके से तैयार था दुर्योधन की तरफ से लड़ने के लिए, वहीं पे कृष्ण जी कह देते हैं कि जिसको तुम मारने जा रहे हो, जिनके खिलाफ तुम लड़ने जा रहे हो, वो तुम्हारे ही भाई है। सोचिए कि बचपन से जिनको जो कर्ण है वो हराना चाहता था वो उसी के भाई निकले। और क्या आपको लगता है कि इसके बाद में जो कर्ण है उसने फुल पोटेंशियल पे फाइट की हो? क्योंकि कर्ण की पूरी जो साइकोलॉजी थी उसको चेंज कर दिया कृष्ण जी ने कुछ वर्ड्स बोल के, जो कि इसकी रियलिटी थे। अब देखा जो कर्ण था वो एक धर्मात्मा था, इस चीज को कृष्ण जी ने बोला है। एंड जो इस चीज को कृष्ण जी ने बोला है सीधी सी बात है वो 100% सच होगी। हमारी तुम्हारे कहने से कोई भी चीज नहीं बदलने वाली है। भले इस चीज पर काफी सारे लोग डिबेट करेंगे क्योंकि वो कर्ण की रियलिटी को जानते ही नहीं है कि कर्ण किस टाइप का था, वो जस्ट आकर के बकवास पेलने लग जाते हैं। कर्ण को कृष्ण जी ने धर्मात्मा बोला है, स्वर्ग में उसको सबसे बड़ी जगह मिली है। उसके बाद में कोई बोलता है कि कर्ण एक बुरा व्यक्ति था, तो यार सच में उसने कभी जो महाभारत है उसका एनालाइज किया ही नहीं है। सोचिए उस टाइम पे कर्ण कैसे सिचुएशन में फंसा हुआ कि वो उसकी तरफ से लड़ रहा है जिसकी वजह से वो आज वहां पे खड़ा है, जो उसका सबसे बड़ा दोस्त है। एंड वो उस पर 100% बिलीव करता है। एंड वो लड़ भी किस तरह है, अपने भाइयों से। इवन उसको यही पता है कि जो कृष्ण जी है वो नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, वो भगवान है। इवन उसको इतना ही पता है कि और भी जो देवता हैं वो भी अर्जुन के साथ है, फिर भी स्टिल जो कर्ण है वो फाइट कर रहा है। अर्जुन खुद का भाई है ये जानने के बाद भी, एंड देवता जो है वो भी अर्जुन के साथ है ये जानने के बाद भी वो फाइट कर रहा है। सोचिए कि इतना सब करने के लिए किस लेवल की साइकोलॉजी होगी कर्ण की। एंड एक और चीज मेंशन करूं तो यार जो द्रौपदी स्वयंवर था उसमें कर्ण कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो नहीं कर सकता द्रौपदी स्वयंवर को, क्योंकि कर्ण एक काफी ज्यादा अच्छा योद्धा था। कर्ण हर कुछ जानता था। इवन उस टाइम पे वो राजा ही बन गया। उसकी सूत वाली आइडेंटिटी थी वो उसकी बचपन में थी जिस टाइम में वो पैदा हुआ था, लेकिन उसके बाद वो राजा बन गया तो कहीं ना कहीं उसकी आइडेंटिटी भी चेंज हो गई थी। उसके बाद भी द्रौपदी ने मना करा था। तो सोचिए उस टाइम पर उस पूरी भरी सभा में जहाँ पर काफी सारे राजा बैठे थे, कर्ण की साइकोलॉजी किस टाइप से चूर चूर हुई होगी, किस टाइप से उसका इज्जत सम्मान है वो गया होगा। ये सही चीजें कर्ण के साथ में हुई थी। तो सोचिए कि कर्ण की साइकोलॉजी किस टाइप से रही होगी। इवन जो दुर्योधन है उसने अपने 99 भाइयों को अपने सामने मरते हुए देखा। जो दुशासन था उसके तो हाथ वगैरह भी उखेड़ दिए थे। उसके बाद भी दुर्योधन है उसने फाइट को कंटिन्यू। एंड जो उनके फादर थे धृतराष्ट्र, क्या गुजरी होगी इन पर कि उन्होंने अपने 100 पुत्रों के मरने की खबर सोची। किस टाइप से उनके जो माइंड है उसमें वो खुद ही टूटे होंगे। अब देखो महाभारत का सेकंड मोस्ट अंडररेटेड पात्र था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को काफी सारे लोग बोलते हैं बुरा था, जो कि मतलब कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरे तरीके से अगर हम उसकी साइकोलॉजी को जाने
उसकी फिलॉसफी को जाने, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने पॉइंट पर सही बेटे पे क्या गुजरी होगी कि उसके जो फादर थे उसकी डेथ सिर्फ उसी के नाम की वजह से हुई है। एंड उस टाइम पे उसके फादर पे क्या गुजरी होगी जब उन्होंने ये सुना कि उनका बेटा अस्पताल जिसको उन्होंने सब कुछ चीज सिखाई है वो स्टिल मारा गया, तो इसलिए उनकी भी लाइफ का कोई मतलब नहीं था, जिसके बाद में उन्हें धोखे से मारा गया। उनके ऊपर क्या गुजरी होगी एंड अस्पत थामा के ऊपर क्या गुजरी होगी, उनके फादर की डेथ सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से हुई है। तो साइकोलॉजी के यहाँ पे देख सकते हैं किस टाइप से तोड़ा गया है साइकोलॉजी। इस चीज देख सकते हैं कि हर एक किसी की साइकोलॉजी महाभारत के अंदर चेंज हो रही है। जो द्रौपदी कुछ टाइम पहले रानी थी उसका कुछ ही टाइम में चिरहरण हो जाता है। तो सोचिए जो द्रौपदी थी उनकी साइकोलॉजी किस टाइप से टूटी हो, किस टाइप से चेंज हुई हो। तो इस चीज से आप समझ गए होंगे कि महाभारत में साइकोलॉजी चेंज हो रही है, वो साइकोलॉजी की बुक है। ऑल ओवरऑल महाभारत जो है वो हमें एक चीज सिखाती है, जो कि सेकंड चीज आ जाती है कि हमें हर सिचुएशन में रेडी रहना है। अगर आप द्रौपदी की लेंगे तो द्रौपदी के साथ में एकदम जो सडन चेंज हुआ, अर्जुन कर्ण के साथ में जो सडन चेंजेस हुए, अश्वत्थामा के साथ में सडन चेंजेस हुए, उन सबसे एक चीज पता पड़ती है हर एक सिचुएशन के लिए रेडी रहना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। एंड जो महाभारत है वो हमें वॉर के बारे में बताता है, वॉर की टेक्निक, वेपन्स एंड किस टाइप से ओनरशिप को स्टेबलाइज करना है, किस टाइप से अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, इन सब के बारे में भी बताती है। महाभारत एक काफी ज्यादा पावरफुल बुक है जिसको मतलब सब लोगों ने पढ़ा है लेकिन कोई भी एनालाइज नहीं करता। इवन यही नहीं कि उसमें वॉर, एडमिनिस्ट्रेशन, ओनरशिप, साइकोलॉजी इन सब चीज के बारे में बताया गया, उसमें कुछ साइंस भी है। जस्ट लाइक कर्ण का जो कवच था वो उसके बॉडी से चिपका हुआ था, जो कि सामने आ जाता था जिस टाइम पे कोई भी उससे वेपन अटैक करने वाला होता। बट ये पॉसिबल कैसे है? सीधी सी बात है, साइंस से जीन्स एडिटिंग। आज के लिए जो साइंटिस्ट है वो जीन्स को एडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जीन्स को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि काफी हद तक थोड़ा बहुत पॉसिबल हुआ है। बट कर्ण के जो स्किन थी उसको एक कवच में चेंज कर दिया गया, तो सोचिए कितना पावरफुल टेक्निक होगी जीन्स एडिटिंग की उस टाइम पर। और वो की आपको पता होगी, तो कौरव जो थे उनको 100 घड़ों में रख करके तब उन्हें बड़ा किया गया था। अब मॉडर्न साइंस में आपको किसकी याद दिला रहा है? जी हाँ, बॉम्ब टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू जो बच्चा है उसको अपने मदर से अलग करके भी ग्रो करा जा सकता है। एंड साथ में टिश्यू कल्चर का भी एग्जांपल है, जहाँ पर सिर्फ एक छोटे से पार्ट से काफी सारे पार्ट्स बनाए जा सकते हैं किसी भी चीज के, जो कि आजकल भले ही प्लांट्स में यूज हो रही है बट उस टाइम पे ह्यूमंस के साथ में भी यूज होती थी। एंड महाभारत, रामायण और हमारे हिंदू धर्म की खासियत बताता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में कोई भी बुरा नहीं है। जी हाँ, हमारे हिंदू धर्म में कोई भी कैरेक्टर बुरा नहीं है, कोई भी पात्र बुरा नहीं है, बस उनके पर्सपेक्टिव्स अलग अलग है। अगर आप उनकी साइकोलॉजी को जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो कोई भी बुरा नहीं था बचपन से, बट उनकी साइकोलॉजी थी, उनके साथ में जो इवेंट हुए, सिचुएशन चेंजेस हुई, उन सब की वजह से वो ऐसे बन गए थे जैसे हमें महाभारत और रामायण और बाकी सारी बुक्स में बताए गए। बट इतने सब करने के बाद भी जो उनके मोटिव थे कहीं ना कहीं गलत नहीं थे। अगर आप सबको देखेंगे, एक बार उनके पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके जो मोटिव थे वो अपनी जो प्रजा थी उनको लाभ पहुंचाना है, किसी न किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाना तो था। अब ये तो चीज होती है कि अगर आपका लाभ है तो मेरा हानि है तो आपका लाभ। देखो, जो महाभारत है वो हमारे इतिहास की बुक है, एंड साथ में रामायण भी, जिनके बारे में पिछले वीडियो में प्रूफ कर रखा कि ये दोनों इतिहास है, ना कि कोई माइथोलॉजी। एंड अगर हम रामायण को भी देखें तो रामायण भी एक नॉर्मल बुक नहीं है जैसे कि लोग समझते हैं। अगर हम उसका डीप में एनालाइज करें तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ हमें कैरेक्टर को बनाने की बुक है। अब वो कैरेक्टर मेकिंग क्यों है, इसके पीछे भी काफी सारे रीजन है, बट मेनली अगर मैं बताऊं तो उसमें हर एक जो पात्र है वो अपना अपना एक कैरेक्टर निभा रहा है। जस्ट लाइक अगर आप हनुमान जी को देखेंगे तो वो ये चीज बताते हैं कि अगर आप कभी भी किसी की सेवा में लगे हैं, कभी भी किसी के सेवक हैं, तो उसको पूर्ण भक्ति भाव से करिए। ऐसा नहीं है कि आप सामने से दिखा रहे हैं कि हाँ मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा सेवक हूँ, लेकिन पीछे मन ही मन में कहीं ना कहीं कुछ ईर्ष्या रख रहे हैं या फिर धोखे वगैरह की साजिश कर रहे हैं। अब देखो, जो हनुमान जी हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल एंड मोस्ट अंडररेटेड पात्र हैं, जिनके बारे में लोग जानते तो हैं, बट जितना उनके बारे में जानेंगे उतना ही पता पड़ेगा कि रामायण वो कितना इंपॉर्टेंट थे। अगर आप भगवान राम को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक परफेक्ट हस्बैंड है, जो कि अपनी वाइफ के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। माता सीता को देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं लॉयल्टी का प्रतीक है। अगर आप रावण के बारे में थोड़ा सा भी जानते होंगे तो आपको पता होगा उसके अधीन त्रिलोक थे, मतलब वो पृथ्वी, आकाश, पाताल सब पे राज करता था। एंड ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि उसके पास में ना हो। इवन पुष्पक विमान वगैरह इस टाइप की चीजें भी, टेक्नोलॉजी वगैरह भी उसके पास। वो काफी बड़ा ज्ञानी भी था, तीनों लोग भी थे, देवता भी उसके आगे झुकते थे, तो कहीं ना कहीं उसके पास में सब कुछ था। स्टिल जो माता सीता थी वो उस चीज को देख करके बिल्कुल भी नहीं हटी अपने आइडियोलॉजी से, एंड फिर भी उन्होंने काफी टाइम तक जो भगवान राम थे उनका इंतजार किया। तो कहीं ना कहीं माता सीता एक परफेक्ट वाइफ का एग्जाम्पल। लक्ष्मण जो है वो ब्रदरहुड का एग्जाम्पल है कि अगर मेरे भाई के लिए कुछ भी हुआ तो मैं उसके लिए खड़ा हूँ। यही बात है कि जो लक्ष्मण जी थे उनको भले ही वनवास नहीं मिला था, लेकिन फिर भी वो अपने भाई के साथ में गए थे क्योंकि वो अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। एंड अगर हम रावण की देखें तो वो एक सेल्फ रेस्पेक्ट एंड किंग का रिप्रेजेंटेशन है कि तुम्हें किस टाइप से अपने आप को रखना है, कि किस टाइप से तुम्हें अपने किंग वाले एटीट्यूड को मेंटेन करना है, किस टाइप से तुम्हें सोसाइटी को अपने आप को झुकाना है, एंड किस टाइप से रहना है, क्योंकि सोसाइटी हमेशा अच्छे लोगों के लिए नहीं होती। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा अच्छा बनना पड़ता है तो थोड़ा बुरा भी बनना पड़ता है, सिर्फ अच्छे बनने से काम नहीं चलता। एंड रावण की भी अपनी फिलॉसफी थी, अपनी साइकोलॉजी थी, जिसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट उसका जो भाई था कुंभकर्ण, वो ही ब्रदरहुड को दर्शाता है कि अगर मेरे भाई के लिए कुछ भी हुआ, चाहे वो गलत भी क्यों ना है, लेकिन फिर भी हम उसके साथ में खड़े रहेंगे। एंड जो मेघनाथ है रावण का बेटा, वो भी इसी चीज को दर्शाता है कि मेरे पिताजी गलत है फिर भी मैं उनका साथ दूंगा, चाहे वो कितनी ज्यादा गलत है, मुझे पता है वो गलत है, लेकिन फिर भी मैं उन्हीं का साथ दूंगा।
जो कि इस चीज को दर्शाता है कि हमें रिलेशनशिप में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। एंड जो लक्ष्मण की वाइफ उर्मिला देवी वो बेड का एक रिप्रेजेंटेशन है कि अगर तुम्हें अपने हस्बैंड अपने किसी के लिए भी अगर इंतजार करना पड़ रहा है तो करो, ऐसा नहीं है कि चेंज कर लो। अब बाली का बेटा अंगद, देखो यार अंगद जो था वो अपने फादर के कहने पे राम के साथ में रखा था। देखो जो बाली है यार उसको जो भगवान राम थे उन्होंने मारा था धोखे से मारा, ठीक है, लेकिन फिर भी जो बाली है उसने कहा था बेटा अंगद तुम हमेशा राम के साथ देना, इनसे कोई भी दुश्मनी वगैरह नहीं लेना। अंगद के फादर को राम ने मारा, स्टिल वो राम का ही साथ देता क्योंकि उसके फादर ने कहा था। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मौत का बदला लूंगा, मैं ऐसा दुश्मनी को, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने अपने फादर की बात मानी। एंड जो भगवान राम थे उन्होंने अपने फादर की बात मानी थी, सिर्फ एक कहने पर वो वनवास को चले गए थे, 14 साल का वनवास। तो ये काफी बड़ी चीज है क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने फादर की बात को टाल करके वहां पे थोड़ा टाइम रुक करके, हो सकता है थोड़ा टाइम में राजा ही बन जाते, लेकिन उन्होंने अपने फादर की बात का मान रखा और चले गए। तो कहीं ना कहीं जो रामायण है वो कैरेक्टर मेकिंग बुक है क्योंकि उसमें हर एक चीज के बारे में बताया गया है कि हमें कौन सा रिलेशन कैसे निभाना है, किस टाइप के उसमें थॉट्स रखने हैं, किस टाइप की चीजों में साथ देना है, किस टाइप की चीजों में साथ में। जो रामायण है वो एक सेल्फ रेस्पेक्ट को सिखाने वाली बुक है कि तुम्हें किस टाइप से अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बरकरार रखना है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें फायदा दिख रहा है तो तुम सेल्फ रेस्पेक्ट को लात मार के साइड कर दो। एग्जाम्पल महाराणा प्रताप जिन्होंने घास की रोटी खाई लेकिन कभी भी अकबर के सामने नहीं झुके थे। एंड जो रामायण है उसमें भी इन सब चीजों को बताया गया है कि जहाँ पर रेस्पेक्ट नहीं है वहां पर मत रहो। एग्जाम्पल विभीषण, जहाँ पर उसकी रेस्पेक्ट नहीं हुई वो नहीं रहा एंड स्टिल उसने धर्म का साथ दिया। एंड मैं बता दूं विभीषण भी गलत नहीं था, कुंभकर्ण भी गलत, दोनों अपने अपने पॉइंट पर सही थे कि एक ने अपने भाई का साथ दिया, एक ने धर्म का साथ दिया। सो हमारे हिंदू धर्म की खासियत है कि हिंदू धर्म में कोई बुरा नहीं है, हर एक कोई सही है अपने अपने पर्सपेक्टिव से। एंड एक और बुक है जो कि महाभारत से ड्राइव हुई है, गीता। अब देखा जो गीता है वो एक नॉर्मल बुक नहीं है, गीता को बड़े लोग पढ़ते हैं लेकिन इन रियलिटी वो कहीं ना कहीं फिलोसफी की बुक है। क्योंकि गीता के बारे में एक बात फेमस है कि जब भी आप उसको माथे से लगाओगे एंड सुबह इस बार नहा कर कोई सा भी पेज खोल लोगे तो तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही होगी उसका सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। अब देखो ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। एंड जो गीता है वो सिचुएशन एंड एक्शन की बुक है कि किस टाइप से कौन सी सिचुएशन में तुम्हें किस टाइप का एक्शन लेना है एंड साथ में लाइफ मोरल इन सब चीजों के बारे में बताती है। बड़े से बड़े जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं गीता को पढ़ते हैं। एग्जाम्पल जो पीएम नरेंद्र मोदी है उन्होंने जो बड़े बड़े लोग हैं जो दूसरे देश से पीएम प्रेसिडेंट वगैरह आते हैं उन सबको वो गिफ्ट करते हैं गीता। अगर हम बात करें प्राणों की तो यार देखो जो प्राण है उसमें हमारा इतिहास है। किसी भी प्राण को लेंगे उसमें किसी न किसी के बारे में इतिहास दे रखा है। शिव पुराण में शिव जी के बारे में है, ब्रह्म पुराण में ब्रह्मदेव के बारे में, विष्णु पुराण में विष्णु देव के बारे में। एंड ऐसे जो 18 पुराण है उनमें अलग अलग टाइप का इतिहास दे रखा है। भले वो क्रोनोलॉजी में नहीं है जो कि जानबूझकर क्रोनोलॉजी में नहीं डाला गया, क्रोनोलॉजी में डाल देते तो आज के जो इवेंट्स हैं वो काफी चेंज हो जाते हैं। मतलब सभी को पता होता है कि किस टाइप का कौन सा इवेंट हुआ है। एक इंपॉर्टेंट रोल था जिसके बारे में शायद किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट ऑल ओवरऑल जो पुराण है उनमें हिस्ट्री दे रखी है। एंड ऐसा ही नहीं है कि उनमें सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री है, उनमें कुछ साइंस भी है। जैसे कि जो मार्कंडेय पुराण है उसमें बताया हुआ है नॉर्थ एंड साउथ पोल के बारे में। पुराण है उसमें कहीं ना कहीं हेड ट्रांसप्लांट की बात की गई है, यानी कि सर की जगह पे एक हाथी का सिर लगाया गया था। जिस टेक्नोलॉजी को आजकल जो साइंटिस्ट है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हेड ट्रांसप्लांट किया जाए, बट उस टाइम में जो गणेश जी थे उनका हेड ट्रांसप्लांट किया गया था जो कि एक साइंस है। ब्रह्म पुराण एंड विष्णु पुराण में वाटर साइकिल के बारे में काफी अच्छे तरीके से बताया गया है कि कैसे वर्षा होती है, किस टाइप से एवापोरेशन और कंडेंसेशन होता है। ब्रह्म पुराण है उसमें रिलेटिविटी ऑफ टाइम बताया गया है। जैसे कि जो रेवती थी उनके जो फादर थे ब्रह्मदेव के पास में गए थे कि मेरी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का बताओ, बट वहां पर उन्होंने कुछ ही मिनट बताए थे एंड अर्थ पर उस टाइम में हजारों साल बीत गए थे, जो कि इस बात को डिनोट करता है एक प्लैनेट का टाइम दूसरे प्लैनेट के टाइम से डिफरेंट होता है, जो कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अब आकर के बताया, बट हमारे जो ब्रह्म पुराण है उसमें पहले ही बता दिया गया। जो पद्म पुराण है उसमें अर्थ के एंड सन के रिवोल्यूशन के बारे में बताया गया है। अब देखो ये सारी की सारी चीजें साइंस की चीजें हैं। एंड जो मैंने रेवती वाली स्टोरी सुनाई थी इस टाइप की स्टोरी काफी सारी मेंशन है अलग अलग फ्रांस में जो कि हिस्ट्री है। उन चीजों को आप तभी समझ पाएंगे जब आपके पास में एक हायर लेवल का माइंड होगा एंड चीजों को जब आप एनालाइज करेंगे। एंड जो पुराण है उनमें हिस्ट्री के साथ साथ में मोरल्स, स्टोरीज एंड लाइफ के बारे में काफी कुछ भी बताया गया है। नेक्स्ट है दर्शन। देखो जो दर्शन है उनके नाम से पता चलता है फिलॉसफी। देखो जो दर्शन है उनमें और भी काफी सारी चीजें होंगी बट मेनली उनमें फिलॉसफी के बारे में बताया गया है। जो गीता है उसी टाइप के दर्शन होते हैं। गीता में इसको थोड़े ओपनली थोड़े शॉर्ट में कंडेंस करके बताया गया है, बट दर्शन में उनको काफी ज्यादा वाइड एंड काफी टाइप के जो फिलॉसफी है उनको बताया गया है। उपनिषद देखो यार उपनिषद जो है वो एक नोवेल टाइप के होते हैं जिनमें ज्यादा कुछ नहीं होता स्टोरी वगैरह, उनमें मेनली साइंस होता है बट उसको डिकोड करने की जरूरत है। और जो साइंस उसमें कंडेंस फॉर्म में मौजूद है उसको कोई डिकोड कर लेता है तो वो काफी ज्यादा हाई लेवल की साइंस है। देन स्मृति आती है जो कि 18 है। देखो यार जो स्मृति है उनमें कुछ नहीं है बल्कि यूनिवर्सल लॉज है, जैसे कि किस टाइप की क्राइम के लिए कौन सी सजा देनी है एंड किस टाइप से एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चलाना है, किस टाइप से लोगों को रहना है, ये सारे रूल्स हैं। एक टाइप से जो स्मृति है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड भले ही जो स्मृति है उनमें मनुस्मृति को थोड़ा गलत बताया जाता है जो कि सीधी सी बात है मिलावट की वजह से है, क्योंकि हिंदू धर्म एक ह्यूमैनिटी का धर्म है, उसमें कहीं भी कोई भी गलत चीज नहीं हो सकती। जस्ट लाइक कास्ट सिस्टम वगैरह ये जो भी चीजें आई है, जो भी हिंदू धर्म के ग्रंथ में थोड़ी भी गलत चीज है वो कहीं ना कहीं इन्वेडर्स की वजह से आई है, क्योंकि इन्वेडर्स आए थे भारत में, उन्होंने हिंदू धर्म में काफी चीजों
चीजों को मिलाया था एंड कुछ चीजें थी जो कि किसी रीजन की वजह से आई थी, इसकी सतह पर्दा प्रथा वगैरह। इस टाइप के मिथ्स को मैंने पिछले वीडियो में बस्ट करने की कोशिश करी, आप पिछले वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। हाँ, ओवरऑल जो मनुस्मृति है वो गलत नहीं थी, बट उसमें कुछ जो मिलावट हुई है उसकी वजह से उसको गलत बताया जाता है। तो फिर भी आप सोचते हैं कि हिंदू धर्म में मिलावट नहीं हुई है, तो नेक्स्ट वीडियो हम इसको कवर करेंगे ढंग से। लेकिन आप इसके थोड़े से पॉइंट को सोचेंगे तो 33 कोटि का 33 करोड़ कैसे हुआ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मिलावट किस कदर हुई है हिंदू धर्म में। तो स्मृति कहीं पर भी गलत नहीं थी, लेकिन जो उसमें इन्वेडर्स ने आकर गलत चीजें डाली थी उसकी वजह से वो गलत हो गई। देन अगम आते हैं, इसमें तंत्र मंत्र यंत्र आते हैं। हम देखो यार, तंत्र मंत्र यंत्र को लोग काफी ज्यादा अलग वे में समझते हैं, बट वो एक काफी सिंपल चीज है। अब बेसिकली जो तंत्र मंत्र यंत्र है वो कुछ और नहीं है, बल्कि तंत्र जो प्रैक्टिस है जो करी जाती है, एक टाइप का रिचुअल। मंत्र जो है वो एक टाइप का फॉर्मूला होता है जिसको बोलने से, एंशंट करने से, एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी पे बोलने पर एनर्जी जनरेट होती है। जैसे कि मैंने बताया कि हर जगह पे एनर्जी है एंड उसको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दी जाए तो उसकी वाइब्रेशन चेंज होगी, इससे मैटर चेंज होगा। तो जो मंत्र है उनके थ्रू मैटर्स को चेंज करा जाता है एंड उसके बाद में जो एनर्जी जनरेट होती है, तो मंत्र के फ्रीक्वेंसी के थ्रू वहाँ पे जो एनर्जी है उसको चेंज करा जाता है एक हायर एनर्जी में, जिस टाइप की एनर्जी चाहिए होती है। जो यंत्र होता है उसमें उस एनर्जी को कैप्चर करा जाता है। सो तंत्र मंत्र यंत्र और कुछ नहीं है। तंत्र जो एक प्रैक्टिस है, रिचुअल है। मंत्र जो है वो एक फॉर्मूला है जिसमें एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी पर एनर्जी को जनरेट किया जाता है एंड यंत्र में उस एनर्जी को स्टोर करा जाता है। प्रूफ भी है। देखो यार, अगर आप टोनोस्कोप में जब भी कोई ओम की फ्रीक्वेंसी डालेंगे तो वहाँ पे एक स्पेशल पैटर्न मिलेगा एंड इस चीज को साइंटिस्ट ने भी करा था। ओम की फ्रीक्वेंसी दी थी टोनोस्कोप में एंड उसके बाद में जो पैटर्न बना था वो वही पैटर्न बना था जो कि हमारे हिंदू धर्म में फॉलो किया जाता है। फ्रीक्वेंसी की मैंने आपको बताई थी कितने पावरफुल होती है। सो जो तंत्र मंत्र यंत्र है वो भी एक स्पेशल टाइप का साइंस है जिसको हमारा आजकल का साइंस नहीं समझ पाया, क्योंकि जो मैजिक होता है वो एक ऐसा साइंस होता है जिसको हमारा माइंड समझने के कैपेबल नहीं होता है। हमारा माइंड उस चीज को समझ जाता है, वो एक साइंस बन जाता है। एक और वेद है जिसका नाम है शिल्प, जिसमें आर्किटेक्चर के सारी चीजें बताई जाती है, किस टाइप से मंदिर बनाने, किस टाइप से घर बनाना है, एक टाइप से वास्तु बोलते हैं, उन सब के बारे में बताया जाता है। एंड ऐसा ही नहीं है कि ये सब चीज नॉर्मल है। अगर आप हमारे मंदिरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितने ज्यादा सिमेट्रिकली सेम होते हैं, कितने डीप में, कितने ज्यादा बारीकी से एंशिएंट मंदिर बनाए जाते थे। तो हमारे उस टाइम के लोगों को पता था किस टाइप से कैसी चीजों को बनाना है। तो सोचिए, हमारे साइंस वगैरह नहीं है, सब झूठ है। तो जरा एक बार दोबारा सोचिए कि हमारे यहाँ एडिटिंग हो चुकी थी जिसके थ्रू उसके पास में कवच आया था। हमारे यहाँ पर गणेश ट्रांसप्लांट किया गया था जिसकी वजह से उनके सर की जगह हाथी का सिर लगाया गया था। यहाँ पे एनिमल से कन्वर्सेशन की जाती थी, जिसको आजकल के जो साइंटिस्ट हैं वो करते हैं। इवन एआई के थ्रू ये सब चीज पॉसिबल है। हमारे यहाँ पे स्पेस टेबल, टाइम टेबल, शिप्स, एरोप्लेन, इन सब के बारे में बताया गया। एग्जाम्पल पुष्पक विमान जो कि 3 लोगों में जा सकता था, यानी कि अर्थ पर, हेवन में एंड हेल में, इन तीनों जगह पे जा सकता था। अगर आपको फिर भी ये सब चीज नहीं माननी तो आप कैलासा टेम्पल को देख सकते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी टेम्पल्स हैं वो कहीं ना कहीं लेजर से बनाए गए हैं। कैलासा टेम्पल की खासियत बताता हूँ कि कैलासा टेम्पल नीचे से नहीं बनाया गया, उनके ऊपर से बनाया गया है। एंड एक वो खासियत कि वो मंदिर कभी भी पत्थरों से नहीं बनाया, वो सिर्फ एक पत्थर को काट करके बनाया गया, ये उसकी खासियत है। एंड साइंटिस्ट ने ऐसा जो मंदिर है वो सिर्फ और सिर्फ लेजर टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में साइंस कितनी ज्यादा आगे थी। हिंदू धर्म से अलग देखें, हिंदू धर्म के बुक्स, वेद, पुराण, इन सबसे अलग भी सोचा तब भी हमारे पास में काफी ज्यादा साइंस थी। एग्जाम्पल अगर संहिता, अगर संहिता में एक टाइप से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के मेथड्स बताए गए हैं, उनमें से केमिकल के थ्रू एनर्जी को जनरेट भी किया गया है आजकल के मॉडर्न साइंस में भी। बट केमिस्ट्री के मेडिसिन नागार्जुन को कोई भी नहीं जानता होगा, बट उन्होंने अपने टाइम में जो मरकरी है उससे गोल्ड बनाने की टेक्निक निकाल ली थी। एंड इन सब चीजों का मेथड उन्होंने अपनी बुक्स में भी करा है। तो हमारे पास में एडवांस केमिस्ट्री भी थी, मरकरी से गोल्ड बनाने की टेक्निक काफी ज्यादा एडवांस है, क्योंकि हमें नागार्जुन के थ्रू पता चलता है। एंड हमारे पास में एडवांस फिजिक्स भी थी, जिसमें क्वांटम लेवल की फिजिक्स भी थी। एग्जांपल महर्षि कंजर ने बताया था परमाणु अणु के बारे में। एंड बायोलॉजी के बारे में हमारे पास में काफी ज्यादा डीप में नॉलेज थी। हमारे पास में सन वगैरह की भी नॉलेज थी कि सन जो है वो स्टेशनरी नहीं है बल्कि मूव करता है। तो इतने ज्यादा डीप ब्रॉड साइंस हमारे पास में थी। इवन हमारी जो छोटी मोटी साइंस थी, एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर थेरेपी, जो कि चाइना में एक बुक गई थी एंड आज उससे पूरे वर्ल्ड में काफी सारी चीजें करी जाती है। एंड बोलूं तो ये काइंड ऑफ एक सेपरेट ब्रांच बन चुकी है। तो सोचिए सिर्फ एक बुक से ब्रांच बन गई तो जितनी बुक्स नालंदा में जली होंगी उनमें कितनी ज्यादा नॉलेज होगी, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट हमें हिंदू धर्म में जितनी भी बुक्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं साइंस से रिलेट करती हैं। एंड साइंस के बारे में हम आगे जल्दी बात करेंगे।